नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने वालों और निजी स्कूल चलाने के इच्छुक लोगों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ी राहत का रास्ता साफ कर दिया है। राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अब प्राइवेट स्कूल खोलने की शर्तों में बड़ी छूट दी जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करना है ताकि राज्य के बच्चों को अधिक से अधिक शैक्षणिक विकल्प मिल सके। इस नई पहल को जमीन पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने उद्योग विभाग को नोडल विभाग बनाया है। शिक्षा विभाग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है और माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक को इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सरकार प्राइवेट स्कूल खोलने संबंधी मौजूदा नियमावली में जरूरी संशोधन करने जा रही है, जिससे स्कूल प्रबंधन को भूमि और अन्य संसाधनों के इंतजाम में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा। भूमि और एनओसी की कड़ाई कम होगी। वर्तमान में बिहार में सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेना अनिवार्य है। इसकी शर्तें काफी कड़ी हैं। सीबीएसई स्कूल के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि की अनिवार्यता है। आईसीएसई स्कूल के लिए कम से कम 50 डिसमिल भूमि होना जरूरी है। अब रिन्यूअल के लिए हर 3 साल में एनओसी को रिन्यूअल कराने की बाध्यता भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। तो माना जा रहा है कि नई नीति के तहत भूमि की इन शर्तों में रियायत दी जा सकती है। साथ ही एनओसी रिन्यूअल की प्रक्रिया को भी सरल या इसकी समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है, जिससे स्कूल संचालकों को बार बार विभाग के चक्कर न काटने पड़े। निजी विद्यालय खोलने की शर्तों में ढील दी जाएगी। खासकर भूमि और संसाधनों से जुड़े नियमों में बदलाव होगा। अभी कई कड़े नियमों के कारण ही स्कूल खोलना मुश्किल होता है। नई नीति के तहत इन बाधाओं को कम किया जाएगा। इससे छोटे निवेशकों को भी मौका मिलेगा। शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की भी उम्मीद है। अभी सीबीएसई स्कूल के लिए कम से कम 1 एकड़ जमीन चाहिए। आईसीएसई स्कूल के लिए 50 डिसमिल जमीन चाहिए। इन शर्तों के कारण जो है कई लोग स्कूल नहीं खोल पाते हैं। साथ ही एनओसी लेना भी अब जटिल प्रक्रिया है। तो हर 3 साल पर जो एनओसी रिन्यू कराने की जो प्रक्रिया थी, इसमें जो है अब छूट देने की संभावना जताई जा रही है कि सरकार जो है नियमों में बदलाव करके रिन्यूअल की जो अवधि है वो बढ़ा दी जाएगी। तो निजी विद्यालयों को खोलने के लिए एनओसी जो अनिवार्य है, शिक्षा विभाग की ही ये अनापत्ति प्रमाण पत्र उसके द्वारा जारी करता है। तो नई नीति में इस प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। संभव है कि रिन्यूअल की अवधि भी बढ़ेगी। इससे स्कूल संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार प्रक्रिया को समयबद्ध बनाना चाहती है। सरकार का मानना है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने से राज्य में अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण स्कूल खुल सकेंगे। इससे न केवल शिक्षा का स्तर सुधरेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यानी सरकार यही मान रही है कि इस फैसले से बिहार में निवेश बढ़ेगा, राज्य में अधिक निजी विद्यालय खुलेंगे, छात्रों को बेहतर और अधिक विकल्प मिलेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खास करके समान अवसर मिलेंगे। तो ये कदम शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।